उन्होंने जाने के बाद नारद कहने लगे अब पता नहीं क्या होगा। जाकर के भगवान के गले में माला डाली, वहीं पर श्राप दे दिया। कब? उस समय भगवान को श्राप दिया। वहां से तो चले आए। जब आकर के सरोवर में अपने चेहरे को देखा, जल भरा हुआ, तो उन्होंने देखा कि शरीर तो सुंदर है लेकिन सूरत बंदर की तरह है। तो श्राप दिया, जाओ यही बंदर एक दिन तुम्हें इससे काम पड़ेगा। वही बानर भगवान को जंगल में आकर के जब सीता जी का हरण हो गया था, उन्होंने यहाँ आकर के सहायता की थी। भगवान को श्राप दिया कि एक दिन इन बंदरों के सामने तुम्हें गिड़गिड़ाना पड़ेगा। भगवान की जब सीता का हरण हुआ तो उन्होंने उसी समय एक श्राप ये लगा था। भगवान का अवतार इसलिए भी हुआ था। आ जाओ अत संक्षेप में, महाराज जो दशरथ हैं वो अयोध्या के राजा हैं, लेकिन बताया है ये रघुवंशी थे। ये उस वंश के थे। रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए। यही महाराज रघु हुए थे इनके वंश में, जहां से रघुकुल वंश चला था। थोड़ा सा मैं भी आपको वंशावली के बारे में बता दूं। महाराज आज के दशरथ और उनकी राम लक्ष्मण 4 पुत्र हुए, लेकिन सूर्य वंश और चंद्र वंश का विभाजन भी हुआ था। वो कहां से हुआ था? ये जो सुधम नामक के राजा थे, जो सुधम नामक एक राजा थे, एक वन में चले गए किला, जहां पर भगवान भूतनाथ और पार्वती जी बैठे हुए हैं। तो सप्तऋषि निकल के जा रहे थे, तो उन्होंने देखा तो पार्वती जी लज्जित हुई। तो पत्नी के कारण शंकर भगवान ने श्राप दे दिया कि आज के बाद जो पुरुष इस जो वन में आएगा वो पुरुष से नारी बन जाएगा। महाराज शिकार खेलते हुए उस वन में पहुंच गए, और पहुंचते पहुंचते शरीर बदल गया। जब शरीर बदला, उन्होंने देखा कभी ये क्या हुआ, अब तो कुछ नहीं होना है। बहुत तरह उपाय किए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन चंद्रमा का पुत्र था बुध, चंद्रमा का पुत्र था जो बुध, और बुध की माता का नाम था तारा। लेकिन एक बात और है, चंद्रमा अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी को लेकर के भाग गया था, लेकिन इसमें उसका आंत नहीं था। चंद्रमा इतना सुंदर था कि वो खुद गुरु की पत्नी मोहित हो गई। चंद्रमा मजबूर हो गया। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है। सुनो, उसमें कारण क्या है? तभी तो मैंने कहा था स्त्री चरित्रम पुरुषो भागम देवो कुतुत्व मनुष्य। स्त्री चरित्रम, स्त्री का चरित्र कब डिग जाए भरोसेमंद नहीं। हाँ, इधर महाराज सुधम ने कहा अब लड़की बन गए, जा रहे थे तो कुआं में मर करके प्राण देना चाह रहे थे। उसी समय बुद्ध पहुंच गए, कहने लगे क्यों, क्या बात है, क्यों क्या मरेंगे, क्यों मरोगी? उन्हीं हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। सुधम कहने लगे तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है, हमारे आश्रम पर रोटी करने वाला कोई नहीं है। चलो, कैसी रही, बहुत सुंदर। उनकी चल करके
एक पुत्र पैदा हुआ पुरुरवा, और उनके गुरु ने उन्हें शंकर जी को कहा कि मैं श्राप दे दूंगा। पार्वती से कहा तो महाराज सुदुम ने 1 महीना बर्बाद करके एक पुत्र होने के बाद 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष बन करके जीवन को यापन किया। यहां से ही जो महाराज सुदुम की रानी उधर से संतान पैदा हुई, वहां से आगे को चंद्र वंश चला था और एक पुत्र से सूर्य वंश चला था। आ जाओ, उसी वंश में महाराज भागीरथ हुए हैं, दिलीप हुए हैं, और ऐसे बहुत महान राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए हैं। ये सूर्यवंशी राजा थे। महाराज अज के दशरथ हुए हैं, और दशरथ बहुत न्याय प्रिय राजा है, बहुत न्याय प्रिय राजा हैं, जिनके घर में 3 रानियां हैं। और उन्होंने जब इतनी बात के लिए भगवान ने, जो दशरथ थे उनके जीवन में 3 रानियां हैं, लेकिन किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। लेकिन राजाएं तो कोई कुछ कहता नहीं था। एक समय के दौरान महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए गए जंगल में, और शिकार खेलने को जब गए तो उन्होंने एक हिरना देखा, हिरन देखा, उसका पीछा किया, हिरन भागने लगा। महाराज पीछे पीछे भागने लगे घोड़ा लेकर के, और जब घोड़ा लेकर के भागे उसी समय हिरन खड़े हो गया, कहने लगा महाराज तुम तीर मार रहे हो, आप कितना भी घाय करो मेरे घाय नहीं हो सकते। उसी समय हिरन कह रहा है और मती मारे भूप मेरे प्राण रे, मती मारे मती। मती मारे भूप मेरे प्राण रे, मती मारे मती। अरे कोई वरदान मिलो से लला प्रवीण रबीर, कोई वरदान मिलो से काए फारे डारे, काए फारे डारे कमान रे, मत मारे भूप मेरे। अरे मेरो बदनाए होई निवल से, मेरो बदनाए होई निवल से, जहे लिखी है परमात्मा से। काए चीरे डारे, काए फारे डारे कमान रे, मत मारे मत। महाराज आप निर्वंशी से मेरा वध नहीं हो सकता, ये भगवान ब्रह्मा से मुझे आशीर्वाद मिला है। उसी समय महाराज लौट करके चले आए, और लौट करके जब आए
बहुत दुखी मालूम पड़ रहे हैं, बहुत दुखी मालूम पड़ रहे हैं। तभी कहा हमारे गुरु को बुलाया जाए। गुरु हमारे कहां हैं? अब हमें गुरु की याद आ रही है। मंत्री को भेजा, गुरु को बुलवाया। तभी गुरु वशिष्ठ को बुलवाया। कहने लगे प्रभु हमारी की बात सुनो। क्या? हमें सब निर्वंशी कहते हैं, हमारे संतान ने जन्म नहीं लिया है, और आज तक तो हमें लोग कहते थे, और अब हमें जानवर भी कहते हैं। वो कैसे? एक हिरन अपनी भाषा में कह रहा था जो मैं समझ रहा हूं। उसी समय इतनी बात कही तो कहा सुनो दशरथ, सबसे बड़ी बात आप धीरज धरो। धरो धीर होइए सुतचारी। एक एक नहीं, चार चार पुत्र होंगे दशरथ तुम्हारे। और बताया और सुख देना या फिर ना देना। हाँ, ये बहुत बड़ा सुख है। और सुख देना या फिर ना देना, ये तो कर्मों की खेती है। महाराज सुन रहे हो हमारी बात को? सुत देना या फिर ना देना, ये तो कर्मों की खेती है। जो बोएगा वो पाएगा, जो बोएगा वो पाएगा, ये तो कर्मों की खेती है। महाराज दशरथ कह रहे हैं अपने गुरु से, कहने लगे गुरुदेव एक बात सुनो। आप कह रहे ये कर्मों की खेती है, ये कर्मों की खेती। और सुनो, हम निर्वंशी कहलाते हैं, रानी भी बात गाती है। थोड़ा सा जीवन कैसा है, थोड़ा सा जीवन कैसा है, जीवन भी व्यर्थ कहानी है। हम निर्वंशी कहलाते हैं और पत्नी बांझ कहती है। हमारी जो पत्नी है वो बांझ कहती है। क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? उसी समय कहा भैया, उन्होंने एक बात कही और विचार बनाया, और विचार बनाने के बाद उसी समय उन्होंने देखा। कहने लगी सुनो, एक एक नहीं तुम्हारे चार चार पुत्र होंगे। और कहने लगी सुनो, आप श्रृंगी ऋषि के लिए बुलवाओ, आप श्रृंगी ऋषि के लिए बुलवाओ और पुत्र यज्ञ करवाओ। इतनी कहने के बाद जब बुला करके और पुत्र यज्ञ करवाया है, 1 वर्ष तक यज्ञ चला है, और 1 महीना तक पुत्र यज्ञ चला है। और जब प्रसाद वो यज्ञ का जब बना है, और कुछ लोग कहते हैं कि प्रसाद नहीं, उस यज्ञ के हवन कुंड से जो खीर से
और जब कहा उसी समय भैया कहने के और जब इतनी बात के लिए कहा तो उस हवन कुंड की खीर से अग्निदेव लोटा लेकर के एक खीर का कटोरा लेकर के और चले हैं। एक प्रमाण ये है, लेकिन नहीं, वेदांतिक मंत्रों के द्वारा जो यज्ञ में प्रसाद बना था, उस प्रसाद के कारण भैया, उस प्रसाद के कारण वेदांतिक मंत्रों से इतना सुगंधित किया है और सुगंधित करने के बाद उसमें इतना तेज हो गया कि तीनों रानियों ने खाते ही गर्भ धारण किया। तीनों रानियों ने अति संक्षेप के द्वारा जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और महाराज जब 9 मास व्यतीत हुए तो सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ। धीरे धीरे एक समय प्रभु की जनवानी राम रूप धरी, राम रूप धरी अवगतानी, दशरथ की है बिरणगानी, सीता राम हरे राधे श्याम हरे, जय जय प्रभु श्री राम की। भगवान राम का जैसे अवतार हुआ, देवता पुष्प बरसाने लगी। देवताओं ने पुष्प बरसाए। मैं यहीं पर एक बात और बताऊंगा, जब जैसे ही अवतार हुआ, लोग दर्शन करने को भागे। कौन? देवगण। सब देवता पुष्प बरसा रहे हैं और उन्होंने देखा चंद्रमा विभागा, सूर्य ने अपना प्रकाश बढ़ा दिया। दर्शन नहीं कर पाए। भगवान ने कहा जाओ, मैं आकर के द्वापर में जाकर के फिर अवतार लूंगा, तुम्हारे वंश में लूंगा, जी भर के दर्शन करना, जो कल आपके लिए कथा रसपान कर। हाल है। जय श्री राधे राधे। और ये कुछ दाता का दान हुआ, ये इस प्रकार है। 20 रुपए नीतू बेहतपुर, ये 20 रुपए आयुष नन्ना मुन्ना बच्चा बेहतपुर, और ये 20 रुपए आकाश सुपुत्र दानवीर बेहतपुर, और ये 20 रुपए संजू बेहतपुर, और ये 20 रुपए सुभाष बेहतपुर, और ये 10 रुपए दुर्वेश बेहतपुर, और ये 50 रुपए नन्ही समस्त